हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में इन्वेस्टिंग टिप्स बताने वाला हूँ। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हूँ। आपको भी पता है कि जब आप एक कमाने खाने वाले पर्सन बन जाते हो, आप स्टूडेंट सर्कल छोड़कर पैसे कमाने के पे फोकस करते हो, पैसे कमा लेते हो और आपका बेसिक खर्चे के अलावा बहुत सारा पैसे बच जाते हैं। आप चाहते हो कि उस पैसे को जो है इन्फ्लुएंसर को काउंटर कर सके और यहाँ तक कि आपके पैसे जो है ना मल्टीपल ग्रो करें। तो इन्वेस्ट कहाँ करें, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, अगर आप शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद एक नॉलेजेबल पर्सन हैं। इन्वेस्टिंग का आपको तरीका पता है कहाँ इन्वेस्ट करना। लेकिन एक जो कॉमन पर्सन है जो रोज़ कमा रहा है, खा रहा है, कुछ पैसे बच जा रहा है तो अपने कहीं पे बैंक में चाहे घर पे रख दे रहा है, उनको ये आइडिया नहीं कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे। तो उन लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि मैं भी एक उन लोगों के कैटेगरी में ही आता हूँ। मैं भी एक कॉमन पर्सन हूँ। सिंपल सा मैं 12th ग्रेजुएशन पढ़ रहा हूँ, BBA पढ़ रहा हूँ। फाइनेंस का हल्का फुल्का नॉलेज है। बाकी जो नॉलेज है मैं यूट्यूब पे, अन्य टीचर पे, अन्य इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके गेन किया हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं गेन किया हूँ अपने जो टीचर है जिनका मैं अभी क्लास करता हूँ। तो उसी पे रिलेटेड, उसी नॉलेज बेसिस पे मैं आपसे शेयर करूँगा। तो देखिए, पैसे इन्वेस्ट करते हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, किसी कंपनी का स्टॉक खरीदो, इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो सब कुछ बेस होता है इंफॉर्मेशन बेस पे। यानी कि आप जिसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और उस प्लेटफॉर्म का, उस कंपनी का आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता है तो आप बढ़िया कमा सकते हो, बढ़िया अर्न कर सकते हो। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पता रखना बहुत ही मुश्किल का टास्क है। उसके लिए आपको डेली अप टू डेट होना पड़ेगा, उससे रिलेटेड वीडियो देखना पड़ेगा। आपको पेपर हो गया, दैनिक जो जागरण, कोई भी पेपर हो गया, न्यूज़ देखना होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ना होगा और बहुत सारी जिस कंपनी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उस कंपनी का हर एक डाटा ये सब देखना पड़ेगा। इकोनॉमी है, वॉर जोन चल रहा है अभी, सब कुछ एवरी पोर्शन जो है ना आपको देखना पड़ेगा। तब आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है और इतना फेक सोर्स भी है कि कोई एक एक्यूरेट जब इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसका आप इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है ये आप प्रूफ करने बहुत मुश्किल टास्क है। सो एक कॉमन पर्सन के तौर पे मैं आपको एडवाइस सलाह दूंगा, यहाँ तक कि रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई, विविधता बोलते हैं, यानी कि आप अपने पैसे को सभी जगह लगाओ। इससे क्या होगा कि एक पोर्शन बढ़ेगा तो दूसरा पोर्शन घटेगा तो आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और आप सीधे डाइवर्सिफाई नहीं करते हो, किसी एक स्टॉक में जाकर ढेरों अपना सारा पैसा लगा देते हो। वो ग्रो किया तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, लेकिन वो जब डिक्रीज किया, लॉस में गया, तो फिर आप न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। और आपको ये पता भी नहीं भाई कि वो ग्रो करेगा कि लॉस में जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है नहीं ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सिंपल है, आप उन्हें पैसे को डाइवर्सिफाइड कैसे करोगे, मैं किया हूँ वही तरीका मैं आपको भी बताऊँगा। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी मैं इन्वेस्ट किया हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत सही बता दूँ और मैं इन्वेस्ट न करूँ, आपसे करवा लूँ और फिर। तो मैं किया हूँ, दिखाऊंगा, तभी आपको यकीन आएगा, ट्रस्ट आएगा। ओके, तो सबसे पहले इन्वेस्ट आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करेंगे। एक तो है कि आप डायरेक्ट जाकर स्टॉक खरीद लो, शेयर खरीद लो, बॉन्ड खरीद लो, वो तो डायरेक्ट हो गया।
तो आपके पास ज़्यादा इन्वेस्ट पैसे हैं, ज़्यादा सेविंग्स है, तो आप जाकर के किसी डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ, आप तो किसी एक में रख रहे हो। ठीक है, और मैं सलाह दूंगा आपको कि आप अपने बेसिक जो नीड है, आपको जरूरत है उस पैसे की, तो उसे बिल्कुल भी शेयर मार्केटिंग या कहीं भी इन्वेस्ट करने की राय नहीं दूंगा। यहाँ तक कि आपको मैं एफडी में भी नहीं बोलूँगा, ऐसे एफडी में डूबता नहीं है, लेकिन जो बेसिक है, जरूरी है, उसे कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। लेकिन आपको कि चलो भाई बेसिक नीड पूरा हो जा रहा है, ये पैसे एक्स्ट्रा है, इस पैसे मुझे 10 साल 20 साल 5 साल जरूरत नहीं पड़ेगा, इसे मैं कहीं रख देता हूँ। ये पैसे मेरे एक्स्ट्रा इतना है कि इसमें कुछ घट भी जाएगा, आधा 50% घट भी जाएगा तो मुझे टेंशन नहीं है। तब है आप जाकर कहीं इन्वेस्ट करो। टेंशन तो होगा कि भाई आपका मेहनत का पैसा जा रहा है, लेकिन आप कहें ना कि शेयर मार्केटिंग या कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो एक तरह से जुआ होता है, लॉन्ड्री होता है, सट्टा बोलते हैं ना, रिस्क होता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, तो रिस्क देखकर ही आप इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बताता हूँ आप कि इंडिया में अभी जितने भी कंपनी हैं उसमें सारे पैसे लगा दो। आप कैसे लगाओगे? आप सब कंपनी का स्टॉक मैन्युअली जाके खरीद नहीं सकते हो, उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो क्या उपाय है? तो आप उसके लिए म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। म्यूचुअल फंड एक कोष है, टोकरी टाइप का है, उसमें आप पैसे रखोगे और आप देखोगे वो म्यूचुअल फंड है, ये सारे कंपनी में पैसे लगाते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इंडिया के सभी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको बताया भी था, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। लार्ज कैप में जो स्टेबल कंपनी है, जो ग्रो कर चुका है, उसके डूबने की, बैंक करप्ट होने की, लॉस होने की चांसेस बहुत कम होता है। लॉस भी होगा तो बहुत कम, ना केवल थोड़ा सा ही होगा, क्योंकि वो पहले से स्टेबल कंपनी है। एग्जाम्पल के लिए आपको जियो, रिलायंस हो गया, टाटा बिरला, ये सब हो गया, ये सब क्या पहले से ही स्टेबल कंपनी है, ये सब लार्ज कैप में आता है। तो इंडिया में बहुत सारे लार्ज कैप है, लार्ज देखिए स्टेबल कंपनी है, उसमें आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाकर पैसे इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, आपको लगे कि नहीं भाई मैं थोड़ा मिड कैप में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कि मिड कैप के अंदर जो कंपनी आते हैं वो अभी मिडल पे है, लेकिन उस चांस है कि वो ग्रो भी कर सकता है, क्योंकि स्टेबल में पैसा रखूँगा तो मेरा पैसा फिक्स तो रहेगा, सेफ तो रहेगा, लेकिन वो जितना मैं चाहता हूँ पॉसिबिलिटी कि उसमें इंक्रीज आए या बढ़े, प्रॉफिट हो, तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे लॉस कम है। पहले से जियो रिलायंस बढ़ चुका है, आप उसमें पैसे लगा रहे हो तो भाई वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, अब मिडिल कैप में है कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप में लगा दो, मिड कैप में लगा दो, स्मॉल कैप में लगा दो। मैंने तीनों में लगा दिया। ठीक है, आपको जिसमें ज़्यादा सुविधा रहेगी, आपको ज़्यादा यकीन हो कि नहीं भाई इसमें लगाऊंगा तो मेरे पैसे बढ़ सकते हैं, तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा पैसे लगा दो, लेकिन लगाओ सभी में। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया की कंपनी की बात, कि इंडिया ने बोल दिया इंडिया के आपको कंपनी। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन आप क्या देख रहे हो कि फॉरेन कंट्री में ईरान, इजराइल, यूएसए वॉर चल रहा है। वॉर के कारण क्रूड क्राइसिस चल रहा है, क्रूड क्राइसिस चल रहा है, जिस कारण इंडिया में महंगाई, क्रूड ऑयल की डेफिशिएंसी बढ़ रही है, कमी हो रही है, जिस कारण महंगाई बढ़ रही है। और लोग जो स्टॉक मार्केट है उसमें पैसे निकाल करके कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस कारण निफ्टी भी डिक्रीज है, अपना जो वैल्यू कम करते जा रहा है। यानी कि आपको इंडियन मार्केट से अब उम्मीद कम लग रही है कि मैं अपने इंडियन मार्केट में पैसे डाइवर्सिफाइड तो किया हूँ, लेकिन उम्मीद कम है कि इसमें पैसे बन सकते हैं। तो यहाँ इससे भी ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फॉरेन कंपनी जो है वहाँ भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडिया में बैठे ही बैठे। मैं आपको कोई थर्ड पार्टी सजेस्ट नहीं करूँगा,
कि आप इस ऐप के थ्रू डायरेक्ट आप नेस्डेक में, ताकि जो फॉरेन कंपनी है, गूगल है, अमेजन है, नवीबिया है, इस समय आप डायरेक्ट जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं बताऊंगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के थ्रू आप जाओगे तो सेबी जो है इंडिया का सिक्योरिटी जो बोलते हैं, सिक्योरिटी मार्केट को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, और रिस्क उसके अंदर में नहीं आता थर्ड अपना। तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? तो सिंपल सा आप ग्रो ऐप हो, कोई भी ऐप हो, मैं ग्रो ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रो ऐप यूज करता हूँ, इजी लगता है। कोई भी ऐप यूज करो, उससे क्या फ़ायदा है? आप उसमें देख लो ना ब्रोकेज चार्ज, एक्सपेंस रेशियो, से उसके अकॉर्डिंग। तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी ऐप जो है, थर्ड पार्टी ऐप का मतलब है कि जो गूगल इंडिया में है, वैलिड है, जो सेबी के अंदर में है, उसके थ्रू आप फॉरेन कंट्री का जो कंपनी है, गूगल है, ये सब है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको भी पता है कि फॉरेन कंपनी का दो ही जो कंपनी है, दो फंड है जो फॉरेन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एक नेस्डेक है, एक NP 500, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इंडिया में ही सेबी के अंदर रजिस्टर फंड है मोतीलाल नेस्डेक 100। इसमें आप क्या कर सकते हो, ऐप के थ्रू, ग्रो ऐप ही मान लो, ग्रो ऐप के थ्रू मोतीलाल नेस्डेक 100 में SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP स्टार्ट करो तो एक मंथली फिक्स कर दो अमाउंट, या मंथली फिक्स कर दो यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट। तो इससे क्या हुआ, नेस्डेक 100 में आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट हो जाएगा। और ये वैसे कंपनी होगा जो इंडिया से बाहर है, और ये स्टेबल है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। इसमें अमेजन, गूगल बहुत सारा होता है, आप सर्च मार दोगे बहुत सारा कंपनी आ जाएगा इसमें, ठीक है। और एक और फंड मैं आपको बता रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट तो करता ही है, अपना 50 से 60% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता ही है, साथ में कुछ अदर कंपनी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, वहाँ के बैंक में, यानी कि फॉरेन कंट्री के इंस्टीट्यूट में, बैंक में भी इन्वेस्ट करता है। वो कौन सा फंड है? तो वो है मिराई एसेट S&P 500, ठीक है। ये दोनों का फोटो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको डाउट लगे तो आप इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, आप इसको डिटेल में पहले एनालिसिस कर देना, ऑब्जर्व कर लेना कि से पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, सब कुछ दिखेगा इसमें, ठीक है। आपको इसमें डाउट लगे तो आप दोनों फंड को यूट्यूब पे सर्च भी कर लेना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो फंड है पैसे आखिर में कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, मैंने अभी तक क्या बताया आपको, मैंने अभी तक ये बताया कि आप अपने पैसे को इंडिया में भी स्टेबल, लार्ज, मिड, स्मॉल में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप इंडिया से बाहर, क्योंकि इंडिया की कंडीशन आपको अच्छी नहीं लग रही है, उम्मीद है कि नहीं ये ग्रो नहीं कर पाएगा, तो फिर आप इंडिया से बाहर क्या कर सकते हो, जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया के बाहर जो कंपनी है उसमें मोतीलाल नेस्डेक फंड, मिराई जो S&P 500 फंड है, ये दोनों फंड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। आप ये दोनों फंड का जो देखोगे पास्ट प्रॉफिट का, तो नेस्डेक बहुत, मतलब कि दोनों का नेस्डेक बेस्ड है, पर सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो रिस्क थोड़ा रहेगा ही। लेकिन S&P जो है वो टेक्नोलॉजी है बेस्ड, इंश्योर बेस्ड है, तो ज़्यादा लॉस नहीं होता है, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं देगा लेकिन ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। लेकिन नेस्डेक जो है, नेस्डेक वो प्रॉफिट भी दे सकता है, लॉस भी थोड़ा ज़्यादा देगा। तो आप ये सब देख लेना, ठीक है। अब बात आपको लगेगी नहीं कि आप अपने पैसे को से इंडिया में तो कंपनी में इन्वेस्ट कर ले, आप इससे हटकर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने बॉन्ड भी बताया हूँ, ठीक है। और सबसे बेस्ट गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे तो 3% GST लगेगा ही लगेगा। फिर अभी सिचुएशन तो ख़राब है, और उसमें जो टैक्स रेट जो है
वो बढ़ा चुका है। तो अभी फिजिकल गोल्ड बहुत मुश्किल पड़ सकता है। अब फिजिकल गोल्ड में आप बहुत कम अमाउंट नहीं खरीद सकते हो। आपको चाहो कि भाई 50 रुपये का मैं गोल्ड खरीद लूँ, नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन आप एक्चुअल में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? एक तो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर दो। म्यूचुअल फंड में पैसे जमा कर दो, वो आपके पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करते जाएगा। ये वैसा गोल्ड नहीं होता है जो पेटीएम, जो डिजिटल गोल्ड, जो सेबी के अंदर रजिस्टर नहीं है, सेबी के अंदर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बल्कि मैं उसके गोल्ड ETF की बात कर रहा हूँ। एक तो है कि गोल्ड ETF का डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जा करके गोल्ड ETF में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा है कि आप डायरेक्ट गोल्ड ETF में करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओगे तो अपना चार्ज लेगा। लेकिन डायरेक्ट आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ETF में कर लो, गोल्ड सिल्वर में, सॉरी क्या बोलते हैं, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, ठीक है। दोनों फंड का नाम मैं बता देता हूँ। ETF, गोल्ड ETF और सिल्वर बीज, ये दो जो है, सिल्वर बीज सिल्वर में इन्वेस्ट होगा और गोल्ड बीज जो है गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। तो आप फाइनली कंक्लूजन आते हैं। मैं ज़्यादा जानकार नहीं होने के बावजूद भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है नहीं, पढ़ा भी नहीं हूँ। लेकिन इतना पता है कि भाई कुछ भी नॉलेज नहीं है तो अपना पैसा आग बंद करके सब में डाल दो, ठीक है। थोड़े थोड़े जो है कि भाई इतना एक्स्ट्रा है, चला भी जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, अब बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और 10-20 साल इसका ज़्यादा खास जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और बहुत कम अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट, ठीक है। पैसे बढ़ाने के और भी तरीके हैं। आप फिजिकली प्रॉपर्टी ले लो, ज़मीन ले लो, ज़मीन ज़्यादा ग्रोथ करता है, लेकिन ज़मीन वही 10 रुपये 100 रुपये से हम ले नहीं सकते हो ना। तो इसीलिए तो म्यूचुअल फंड है, SIP है और स्टॉक है, इसमें बहुत कम अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज लैंड में होता है, ज़मीन में होता है। लेकिन ज़मीन में आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा भी दूंगा, स्क्रीन पे डाल दूंगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में पैसे लगा चुका हूँ। बहुत कम अमाउंट में मैं SIP स्टार्ट कर दिया हूँ। मेरे अकाउंट से बहुत मिनिमम अमाउंट जो है ना, पैसे मंथली कटते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ और मेरा पैसा इन्वेस्ट भी हो रहा है। ये अच्छी आदत है। आप ये सोचो नहीं मैं ये क्यों ज़्यादा पैसा लगाऊंगा, लमसम करूँगा, है तो करो, और नहीं तो छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर दो। एक डिसिप्लिन बताता है कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन रहे हो। आप डेली पर्पस कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़े अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है। थोड़े थोड़े करते करते एक ही बार स्पीड बढ़ेगा। अब ये इतना डाला है तो ये इतना स्पीड में बढ़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा और डाल दो, थोड़ा और डाल दो, तो इसकी स्पीड और तेज़ी हो जाएगी। इसको बोलते कंपाउंडिंग। तो एवरीडे इन्वेस्ट करते रहो, एवरी मंथ, ठीक है। तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप इन्वेस्ट किया हूँ। गोल्ड ETF, सिल्वर ETF में इन्वेस्ट किया हूँ। ये दोनों है थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं, ये पेटीएम, गूगल पे नहीं, बल्कि ग्रो जो सेबी के अंडर रजिस्टर है उसके थ्रू। और अगला इंडिया से बाहर भी इन्वेस्ट किया होता था, नेस्टेक में और S&P 500, ठीक है। गाइज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आपको कुछ भी डाउट है बिंदास कमेंट करना, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए, आप टॉपिक में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भाई साहब मुझे, भैया, सर जी इस टॉपिक पे वीडियो लाइए, तो मैं उस टॉपिक पे अवश्य वीडियो बनाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ यूट्यूब पे, हाँ मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। और थैंक यू आप सभी का प्यार दिखाने के लिए। बाय बाय।